आप भी इधर फोटो। और इस पे निवेदन है कि आप अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम भी तो पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे जी, मुकदमे करे जा रहे हैं और सरकारी संपत्ति है उसको बेचा जा रहा है। राज्य सरकार की जमीन राज्य है। सरकार की जमीन है जी। उसे बेचा जा रहा है। उसके लिए हम आज सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय की जिला गाजियाबाद द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद उत्तर प्रदेश सरकार के अनेकों शासन आदेशों के बावजूद मोदीनगर की 26 कॉलोनियों के नियमितीकरण में हो रही देरी के विषय में महोदय प्रार्थी संगठन आपके संज्ञान ऑफिस रिकॉर्ड तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु आपको अवगत कराना चाहता है कि मोदीनगर की लगभग 26 कॉलोनियाँ देवेंद्रपुरी, हरमुखपुरी, ठीकरी रोड, उमेश पार्क, मुल्तानीपुरा, पड़ाव आदि भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित तथा सब्सिडाइज हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत बनी है। इस तथ्य की पुष्टि शासन प्रशासन द्वारा अनेक वर्षों की गहन जांच, तथ्यों के अन्वेषण, दस्तावेजों की जांच के बाद शासन सचिव उमाशंकर जी, बिहारी लाल काले जी तथा मंडल आयुक्त मेरठ अनीता सी मेसराम जी के द्वारा अपने पत्रों में कई वर्ष पूर्व की जा चुकी है। पत्रांक इतने मतलब जो बहुत सारे पत्रांक हैं तथा जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद को इन आवासों का ऑक्यूपेंट्स के पक्ष में नियमितीकरण करने के आदेश में कार्यवाही आयोजित की थी। उसी क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय तथा तहसीलदार मोदीनगर के ने कुछ महीने पूर्व शासन को एक विस्तृत पत्र के द्वारा इन आवासों की यथाशीघ्र नियमितीकरण की सिफारिश की थी। संलग्न पत्रांक 392 नगरपालिका 2014, पत्रांक 76 नगरपालिका 2016। परंतु बड़ा खेद का विषय है कि आज तक इस विषय पर में कोई सकारात्मक सुचारू कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसके कारण लगभग 6000 आवासों में निवास करने वाले 30,000 व्यक्तियों में अत्यंत रोष तथा निराशा का वातावरण है। प्रधानमंत्री मोदी जी की भी योजना है कि प्रति व्यक्ति को छत मिले, फिर भी इन गरीबों को मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि शासन को इस विषय में अवगत करा यथाशीघ्र इन आवासों का नियमितीकरण करवाने की कृपा करें। कृपया इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए 5 सप्ताह में उक्त मांग को पूरी करने की दिशा में तुरंत कार्रवाई करें, अन्यथा मोदीनगर की गरीब जनता अपनी मांगों को लेकर संघर्ष, धरना प्रदर्शन, आंदोलन आदि करने पर मजबूर होगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। धन्यवाद। प्रार्थी संगठन नागरिक संघर्ष समिति मोदीनगर, भारतीय किसान यूनियन इंडिया, मोदीनगर कर्मचारी रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी, युवा छात्र कल्याण समिति, पूर्ण सभासद संघर्ष समिति। जी, ये सभी संस्थाएं आपको सपोर्ट कर रही हैं। ज्ञापन की एक बार कॉपी दिखा दीजिए एक बार। तो मांग क्या है आपकी, कब तक ये हो जाना चाहिए? पहले 5-4 नारे हो जाए। जी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 को 2 बार तुम। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी धामा जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये इस मसले पर संघर्ष होता आ रहा है पिछले कई दशक से, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो मोदियों की ताकत है। अब शहर के समस्त संगठन और जितने भी आदमी इस काम में लगे, इस पर विचार रखा, इस पर संघर्ष किया, इस बीच में हमने सबको जोड़ लिया है। जोड़कर अब बड़े संघर्ष की तैयारी है। 5 सप्ताह का समय दिया है सरकार को। और मैं देवव्रत धामा, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन, और ये 5 संगठन आज हमारे साथ आए हैं ज्ञापन देने के लिए। लेकिन शहर के जितने भी संगठन हैं, सबसे हमारी बात हो चुकी है, सबका हमें समर्थन है। और ये इस समय के बाद जो समय अवधि दी है, 5 हफ्ते का समय दिया है, इसके बाद बड़ा संघर्ष होगा, बड़ा आंदोलन होगा और शहर का एक एक बच्चा इसमें सम्मिलित होगा। और ये इतनी लंबे से चली आ रही लड़ाई अब बहुत जल्दी हम खत्म कर ही हटेंगे। इस तरह की और प्रदेशों में भी कॉलोनियाँ हैं जो वहाँ ऑक्यूपेंट्स के, यानी जो वहाँ रह रहे हैं, उनके नाम कर दी गई। तो ऐसी क्या समस्या है कि यहाँ पर हमारे मोदीनगर में नहीं हो पा रहा है? तो इस पर अब हम, ये हमारी मांग है, इस पर हम संघर्ष
करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी कुलदीप जी, आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? आप लोग पीछे आ रहे हो ना। ये 26 कॉलोनियाँ जो मोदियों की कही जाती है, एक भ्रम ये है मोदी नगर के अंदर कि ये मोदियों की कॉलोनियाँ हैं, ऐसा नहीं है। सन 2014 में शासन सचिव हैं, उत्तर प्रदेश शासन सचिव उमा शंकर और बिहारी लाल काले, उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की थी कि 26 कॉलोनियों के हजारों मकान किस तरह से बिक गए, उनसे जो पैसा आया वो राजस्व विभाग में क्यों नहीं गया, कितना पैसा वो अब तक आया है, और इन कॉलोनियों को बिकवाने में और राजस्व का नुकसान करवाने में किन किन लोगों का हाथ रहा है। ये लेटर उन्होंने तत्कालीन डीएम साहब को लिखा था और डीएम साहब के माध्यम से ये एसडीएम को होते हुए और नगर पालिका को गया था। वास्तव में ये देखा जाए तो इस सब समस्या के पीछे जो समाधान नहीं हो पा रहा, उसमें नगर पालिका के ईओ साहब, चाहे वो आज के हों या पहले के हों, बहुत जिम्मेदार हैं। अभी हम 3 दिन पहले भी उनके पास गए थे और बड़े दुख की बात है, एक सरकारी अधिकारी जनसेवक का ये कार्य होता है कि अगर जनता की कोई बहुत बड़ी समस्या है तो उसे दूसरे कामों को छोड़कर प्राथमिकता दें। लेकिन उन्होंने हमें समय दिया 5:30 बजे मिलने का और 5:30 बजे कहने लगे मैं वर्चुअल मीटिंग करके थक गया हूँ। तो आपके चैनल के माध्यम से हम नगर पालिका के अधिकारी साहब से भी और चाहे उसमें चेयरमैन साहब हों, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे इस मामले के अंदर जल्दी से जल्दी मजदूरों के मकानों का जल्दी से जल्दी नियमितीकरण करवाया जाए, वरना यहाँ एक बहुत बड़ा संघर्ष होगा, जैसे कि यहाँ पर शत्रु संपत्ति के कारण हुआ। और जल्दी से जल्दी हम ये चाहते हैं कि मजदूरों को उसका न्याय मिले, और अगर ये मकान मजदूरों के नाम में रेगुलराइज हो जाते हैं तो उसके राजस्व की वसूली से नगर पालिका को भी बहुत पैसे की आमदनी होगी, राजस्व की आमदनी जी के सारे जो है पत्रांक, सारी फाइल सब जो है उनके पास पहुंचाई जा चुकी है, जिसमें हम नहीं कह रहे, सरकार कह रही है हमारी संपत्ति। और जो बाकी कागज और मांगेंगे, हमने इस पर बहुत लंबे समय से वर्क कर रखा है, वो बाकी भी हम मुहैया करा देंगे। इसके साथ तोमर साहब, इन कायदे से मोदियों को लीज पे दी गई थी और लीज पे दी हुई ज़मीन को दोबारा ना तो किसी को ट्रांसफ़र कर सकते किसी के नाम पे, ना उसको बेच सकते, और मोदी घराना धड़ाधड़ तरीके से लीज की ज़मीन को बेच रहा है। अभी हाल ही में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज पे इन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर दी जबकि रोक लगी हुई है। ऐसे ही मोदी पोन वाले मामले, अब कायदा तो यह है जो 25-30 साल से लोग रह रहे हैं उनको कायदे से इनको नाम कर देने चाहिए थे सभी को मकान, क्यों जी? ये तो एक नियम भी बनता है, पूरी ज़िंदगी लगा दी उन्होंने उसके लिए, उसी पैसे से यहाँ तक बढ़े हैं। तो मेरा साफ कहना है कि ये सरकार को तत्काल रोक लगानी चाहिए, और जो ये हमारे श्रमिक भाई ये तो लड़ाई बराबर लड़ ही रहे हैं, जो ये लड़ रहे हैं मोर्चे वाले, तो हम इनके साथ हैं और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। हमने तो समीर बिहार की ज़मीन हमारी बचाई हुई है, समीर बिहार की बगल में जो ज़मीन थी जिस पे कॉलोनी काटना चाहते थे एमके मोदी, उस पर हमने रोक लगवा दी, वो आज तक लगी हुई है। तो तोमर जी, एक सवाल था आपसे कि आप वरिष्ठ नेता गण हैं, एक समाज सेवी भी हैं, तो जो मजदूरों के हित की लड़ाई जो चल रही है, ये उनके हक की लड़ाई चल रही है, क्या इसमें जैसे शत्रु संपत्ति का मसला हुआ, क्या उस तरह का एक आंदोलन खड़ा करने का विचार है आप लोगों का? तो अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं ये तो अगर ये मांगे पूरी नहीं होंगी, संघर्ष समिति जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं। जी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय।